अभी मैं कोर्ट रूम में हूँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वो डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिए, तुम चेक कर लेना, ठीक है? हाँ, बस सर का साइन चाहिए। पिंपल धारा केस में कमीशन की रिपोर्ट गांव वालों के पक्ष में है। लक्ष्मी कुमार जी के मुताबिक गांव के खेतों के नीचे बहने वाली जलधारा पर सिर्फ किसानों का ही हक है। वो सभी इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह ही मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से पिटीशन भी दिया गया है कि आसपास के 200 गांव के नवयुवकों ने वहां खेती न करके फैक्ट्रियां लगवाने की विनती की है। माय लॉर्ड, पिंपल धारा गांव के आसपास के युवक अचानक इस केस में कैसे आ गए? और वो सभी लोग उसी गांव के हैं या कहीं और के? इसका क्या सबूत है? उनके राशन कार्ड, वोटर आईडी, डिग्रियां वगैरह सब कुछ अटैच है इसमें। तो हम इस पिटीशन को खारिज कैसे कर सकते हैं? पढ़े लिखे युवा ही हमारे देश का भविष्य है। हम इनकी पिटीशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। माय लॉर्ड, उन सभी का पिंपल धारा से ताल्लुक है, ये बात उन्हें साबित करनी होगी। 2324 दस्तावेज सबमिट किए गए हैं। अब ये जाली है या नहीं, ये आप प्रूव कीजिए। उन्हें जाली साबित करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हम इन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी चाहते हैं। ठीक है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मिल जाएगी। अदालत को यह केस जल्दी ही क्लोज करना है, इसलिए आपको 5 दिनों के अंदर उन दस्तावेजों को जाली साबित करना होगा, नहीं तो आप ये केस हार भी सकते हैं। कोर्ट डिसमिस। सर, केस में एक नई मुश्किल आ गई है, इसीलिए वक्त लग रहा है। उनके सभी डिग्री, सर्टिफिकेट्स, राशन कार्ड, आईडी सब ओरिजिनल है। खुद देखा तुमने? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छी तरह देखा है, मगर ये 2300 लोग इंडिया में है ही नहीं, विदेशों में काम कर रहे हैं मजदूरों की तरह। इन सभी लोगों को उन्होंने सोच समझ कर चुना है। अगर उनके नंबर्स मिल जाए तो फोन पे बात हो सकती है। वही नंबर्स जमा कर रहा हूँ। मुझे उनमें से 50 लोगों के नंबर्स मिल गए। उन्हें आप कॉल कीजिए, सब साफ हो जाएगा। हेलो। हाँ, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम जीवानंद है। आप पिंपल धारा के जीवानंद हैं? हाँ भाई। अच्छा, क्या आपने यहाँ गांव में फैक्ट्री लगवाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी को सपोर्ट किया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कंपनी वालों ने आपका राशन कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट सब कुछ दिया है। दरअसल मेरे कागजात तो मालिकों के पास ही रहते हैं, बल्कि मैं तो यहाँ मलेशिया में मजबूरी में सफाई का काम करता हूँ। मैं फिर से अपने गाँव आकर खेती करना चाहता हूँ। क्या यही बात आप इंडिया में आकर कोर्ट में कह सकते हैं? नहीं जीवाजी, मैं यहाँ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। मेरा पासपोर्ट भी कंपनी के पास है। मैं तो सिंगापुर में टैक्सी चलाता हूँ। आपका पासपोर्ट किसके पास है? वो तो साहब लोग के पास ही रहता है। नहीं जीवा, मैं यहाँ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। मेरा पासपोर्ट भी कंपनी के पास ही है। वो मुझे टाइम से पहले नहीं देंगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, निकल नहीं सकता हूँ भाई। बुरी तरह फंस गए। सब के सब कॉर्पोरेट कंपनियों के मजदूर हैं। सोची समझी साजिश है। एक कॉर्पोरेट कंपनी हमेशा दूसरे को सपोर्ट करेगी। कोई इंडिया नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? ये फैसला तो उनके हक में गया। पूरा जोर लगा लिया तूने? तू मुझसे टक्कर लेने चला था? मैं कोई छोटा बच्चा हूं क्या? हा? तुझे कीड़े की तरह मसल दूंगा मैं। ये दिमाग का खेल है, समझा? ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे लोग तो मेरे तलवे चाटते हैं। 100 आदमी रखे हैं मैंने तेरे जैसे, सब मेरे हिसाब से और मेरे लिए काम करते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सब मुझे सपोर्ट करेंगे और तू उनके सामने बस एक छोटा सा कीड़ा है, ये हमेशा याद रख। किसी कॉर्पोरेट कंपनी को प्रॉब्लम हो तो पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक होकर खड़ा हो जाता है। तो हमारे गरीब किसानों की परेशानी के लिए पूरा देश खड़ा क्यों नहीं हो सकता? पर ऐसा करने के लिए हमें सबका सपोर्ट चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ये न्यूज हम जरूर छापेंगे, मगर आधा पेज नहीं। हाँ, 5वें 6ठे पेज पर
2-3 लाइनें छाप ही देंगे। हमारी हालत को समझने की कोशिश कीजिए सर। 2300 लोगों की झूठी पिटीशन है, उन्हें पब्लिक के सामने लाए बिना उसे झूठा साबित नहीं कर सकते सर। आपके साथ मुझे पूरी हमदर्दी है, लेकिन अब ये केस बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए अगर आप कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना करें तो न्यूज बन जाएगी, या फिर आप में से कोई खुदकुशी की धमकी दे तो खबर में वजन आएगा। वरना आप ही सोचिए, गांव वाले अगर भूखे मर रहे हैं तो शहर वालों का क्या लेना देना। कोई मीडिया इस न्यूज को कवर नहीं करेगा, न्यूज में वैल्यू होनी चाहिए। ये तुम्हारे गांव की प्रॉब्लम है यार, इसमें हम क्या कर सकते हैं? खुद ही देख लो, हमें बोर मत करो। हेलो, मैं पिंपल धारा गांव से टीना बोल रही हूँ। आपके आसपास हमारे गांव का कोई हो तो बात करवा दीजिए। अच्छा अच्छा, आपके गांव से फोन है। दादा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। कोर्ट का फैसला 5 दिन के लिए क्यों टल गया? यहाँ सब बहुत चिंता में है कि ये केस कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे। हम जरूर जीतेंगे बेटा। ठीक है दादा, माँ भैया से बात करना चाहती है। हाँ हाँ, अभी बात करवाता हूँ। लो, अपनी माँ से बात कर लो। हेलो जीवा, माँ। तू चिंता मत करना बेटा, हमने केस जीतने के लिए देवी से मन्नत मांगी है। देखना वो हमारे सारे कष्ट दूर कर देगी। ठीक है माँ। कोकिला तुझसे बात करना चाह रही है, बात कर ले। हाँ करवाइए। लो बेटा बात कर। भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पिछले हफ्ते बाबूजी दुबई में गुजर गए। काम करते करते दिल का दौरा पड़ गया। डेड बॉडी को यहाँ भेजते, मगर ये केस चलने तक कोई भी आदमी गांव में नहीं आ सकता ना, इसलिए उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। तुम अपना ख्याल रखना भैया। बेटा, अगर हम चाहते हैं कि सरकार और मीडिया हमारी बात सुने, तो फिर वही तरीका है, हम में से 5 लोग आत्महत्या कर लें। वैसे भी अब जीने के लिए उम्र ही कितनी बची है हमारी। बच्चों पर बोझ बनकर जीने से तो अच्छा है जान देकर गांव के काम आ जाए। बाबा, उम्र के साथ जिंदगी सस्ती नहीं हो जाती। हम सब इस जंग को जिंदा रहकर ही जीतेंगे बाबा। बस टैक्सी रिक्शा वाले सबका साथ देने के लिए एक यूनियन होती है। किसी व्यापार में नाइंसाफी हो तो सारे व्यापारी साथ में खड़े हो जाते हैं। जो लोग पूरे देश का पेट भर रहे हैं, उनके लिए शहर वाले खड़े नहीं हो सकते। खाने के लिए दाल, चावल, गेहूं, प्याज सभी कुछ किसानों के खेतों से ही आता है। जैसे ही किसानों की परेशानी सुनते हैं, दुबक के घरों में बैठ जाते हैं। जिसने कभी कुएं से पानी न निकाला हो, वो हम किसानों का दर्द क्या समझेगा बेटा? समझना पड़ेगा। इन शहर वालों की लालच की भूख तो मिटती नहीं है। अब इनको मैं पानी के लिए तरसा दूंगा। अगले 3 दिनों तक पूरे शहर का पानी होगा बंद। सबको एक एक बूंद के लिए तरसा दूंगा। लोकल तो क्या, नेशनल चैनल वाले भी हमारे पास नाक रगड़ते हुए आएंगे। पर ये सब होगा कैसे? मुझे इस शहर का ब्लूप्रिंट चाहिए।
शहर का 80% पानी तालाबों से आता है, 10% टैंकर से और बाकी 10% ग्राउंड वाटर से। इन सब में सिर्फ तालाब की सप्लाई है जो हम ब्लॉक कर सकते हैं। जब नलों में पानी नहीं आएगा तो लोग डेफिनेटली टैंकर मंगवाएंगे। टैंकर वाला पूरे शहर की पानी की जरूरत तो पूरी नहीं कर पाएगा, तो तीसरे दिन तक टैंकर भी फेल। पानी ना मिलने पर पूरे शहर में हाहाकार मच जाएगा। मेरा मकसद आम लोगों को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है, बस वो गांव वाले की तकलीफ को अच्छी तरह से समझ जाए और मीडिया वाले हमारा साथ दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो कौन देगा मेरा साथ? आप लोगों को जिन जिन दोस्तों पे पूरा भरोसा है उन्हें यहाँ पर जल्द से जल्द बुलाइए। हमें 60 लोगों की जरूरत पड़ेगी। पाँच बजे मुझे पानी खोलना था। आंख देर से खुली तो 1 घंटा लेट हो गया। ठीक है, आप खोल दे। ये उतर उतर। ये क्या है? अगर तुमने पानी खोला तो 1000 किसानों की मौत होगी। अरे बाप। चल सीडी पुलिस को देते हैं। पीछे पाइप दिखाई दे रहा है? हाँ। दिख रहा है ना? हाँ। अंकिता, तुम वेस्ट वाले लेक पर चले जाओ, सभी अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, जाती हूँ। हाँ। रवि, तू ईस्ट वाले लेक पर चलिए। ठीक है। हाँ। आप पकड़िए इसे। बाबा, रिकॉर्डिंग के बाद उस सीडी को यहाँ पर लटका दीजिएगा, समझ गए ना? हाँ ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं। बाकी सब लोग आ जाइए मेरे पीछे। चल चल चल। ध्यान से बेटा, ध्यान से। वो सब तो पाइप के अंदर बैठ गए, अब पानी कैसे खोलेंगे सर? एसपी साहब को बुलाना पड़ेगा, मैटर सीरियस है। अंदर कोई है क्या? जवाब दो। हेलो पुलिस, जवाब दो। या अंदर क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो। बाहर आते हो कि मैं अंदर आऊं? बाप का राज समझा है क्या? दूध पीते बच्चे नहीं बैठे हैं यहाँ। ये देखो पेट्रोल, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अंदर बहुत बुड्ढे हैं सर, पेट्रोल लेकर बैठे हैं, जलकर मरने की धमकी दे रहे हैं। 5 बजे मुझे पानी खोलना था सर, अब तो 9 बज चुके हैं। सर, हमें खबर मिली है कि सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बाकी 4 तालाब भी ब्लॉक करके रख दिए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए सर? सभी पाइपों में बूढ़े बैठे हुए हैं।
अगर हमने इस जगह से पाइप तोड़ने की कोशिश भी की, क्योंकि यहाँ पर कम लोग हैं, तो वो लोग और अंदर चले जाएंगे। 18 किलोमीटर की पाइप है, तोड़ तो देंगे, रिप्लेसमेंट कैसे होगा? और तो और वो लोग पेट्रोल लेके बैठे हैं, अगर खुद को आग लगा ली तो पूरी पाइपलाइन ब्लास्ट हो सकती है सर। सर वो लोग जीवानंद के कहने पर आए हैं और वही उनका लीडर है, वो भी उनके साथ अंदर ही बैठा हुआ है। अगर वो मान गया तो सभी लोग मान जाएंगे सर। तभी मैं सोचूं ये गांव वालों का आइडिया नहीं हो सकता। अरे उधर क्या हाल है? यहाँ तो हम बहुत फेमस हो गए हैं। इधर इंग्लिश पेपर, मराठी पेपर, हिंदी पेपर, गुजराती पेपर, तू जो बोल वो पेपर वाले आ गए हैं। मीडिया वाले तो सिर्फ घी हैं। हमारी लगाई इस आग को वो जितना भड़काएंगे, लोगों का गुस्सा उतना ही भड़केगा। ये तो सिर्फ एक चिंगारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाइप में बैठे सभी आतंकी बुजुर्ग हैं। उनकी तादाद 1000 से ज्यादा बताई जा रही है। ये है अरुण कुमार उम्र 73 साल, कृष्ण कुमार उम्र 71 साल, गुरुनाथ उम्र 69 साल, पांडुरंग उम्र 74 साल, सोमनाथ उम्र 72 साल, दामोदर उम्र 75 साल, राममूर्ति उम्र 73 साल, मनीष भवन उम्र 75 साल, दादाजी की फोटो। अरे सुनते हैं, टीवी पर आपके पापा की न्यूज आ रही है। सवाल ये है कि ओल्ड एज होम के बूढ़े ऐसा काम कर सकते हैं? किसानों से आखिर उनका रिश्ता क्या है? जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौटेंगे जागो न्यूज में। पानी की किल्लत ने शहर के लोगों की रात की नींद और सुबह का सुकून हराम कर दिया है। पानी के लिए हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। टैंकर के पानी से टंकियां भरने के लिए लोग झगड़ रहे हैं। यहाँ तक कि स्विमिंग पूल्स तक के पानी को लूटने की होड़ मच गई है। तुम लोग मेरे खाली क्यों कर रहे हो? ये जाहिल गवार लोग कहाँ से आ गए? You uneducated guys! What the hell you are talking? We are poor but educated, minded. लोगों ने पूरे शहर में पानी के टैंकरों पर कब्जा करके पानी लूटना शुरू कर दिया है। बिगड़े हुए हालात को काबू करने में शहर की पुलिस तक नाकाम साबित हो रही है और उनके ऑफिसर्स मंत्रियों के सामने शर्मिंदा हैं। आज लगातार दूसरे दिन शहर में पानी नहीं आया है। धरना सेठ हो या मजदूर, ऑफिसर्स हो या चपरासी, इस पानी की कमी ने सबके अंतर खत्म कर दिए हैं। सभी परेशान हैं। सबका ध्यान अब जीवानंद पर है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन तब तक सुनते हैं प्यारा सा गाना। 8 साल हो गए पानी के लिए तरसते हुए और आपकी हालत 2 दिन में खराब हो गई। एक बाल्टी पानी के लिए 12 मील चलकर जाते हैं। हम इंसान नहीं है क्या? अगर गांव में पानी की सुविधा होती तो हम लोग शहर में क्यों आते बताइए? हमने देखा कि गांव वाले शहरी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखते हैं कि शहरी लोग गांव वालों के बारे में क्या कहते हैं। गांव और शहर दोनों ही बहुत अलग है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज रिडिकुलस। अगर खेती की जमीन पर फ्लैट्स बना दिए जाएंगे तो पानी कहाँ से मिलेगा? ध्यान रखो, गांव की कदर नहीं की तो प्यासे मरोगे। मैं एक सब्जी वाली है। शहर के लोग ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि भिंडी पेड़ पर उगती है, गेहूँ जमीन के नीचे उगते हैं या प्याज पौधों पर उगते हैं। ये सब बात से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहा है? एफएम सुन रहा है क्या? अभी तक हमने मीडिया से बात तक नहीं की है और सभी गांव वाले हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं। मगर शहर के लोगों के दिलों में हमारे लिए गुस्सा फूट रहा है। इसलिए कल सुबह 8 बजे मैं प्रेस वालों से मिलूंगा। उसके बाद शहर का हर इंसान गांव वालों की तकलीफ अच्छी तरह समझ पाएगा। अब चिराग चाहे कितने भी नए हथकंडे आजमा ले, पब्लिक खुद उसकी धज्जियां उड़ाएगी। बस एक ही मुश्किल है। कैसी मुश्किल? वो जीवानंद कोलकाता की जेल से भाग गया है। न्यूज़ आई थी। अगर वो यहाँ पर पहुँच गया तो सारी की सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी।
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।